सामाजिक न्याय जो मसीहा है, सामाजिक न्याय की बात करते हैं और हमारे वैक्सीन। हमारे पास काफ़ी कुरियर लोग मौजूद है। आइए जानते हैं इनका क्या कुछ मांगे है, क्या कहना है इनका। हम बताइए क्या कहना चाहते हैं। कहना यही चाहते हैं कि हम लोग काफ़ी समय से हड़ताल में हैं, फिर भी सरकार हम लोग पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को सोचना चाहिए कोरोना जैसा काल में जो बड़े बड़े उच्च पदाधिकारी भी बाहर अपने घर से नहीं निकलते थे, गाड़ी का शीशा नीचे नहीं करते थे जी। उस काल में हम लोगों ने सरकार के साथ खड़ा होकर कोरोना पर पकड़ बनाया, कोरोना को खत्म किया। यानी कि कोरोना वीर का काम किया है। क्या नाम है खुद आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? दानापुर खगोल के जी। हम दानापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में काम करते हैं। हमको उस काल में कोरोना का काम करते हुए कोरोना पॉजिटिव हम हुए, 14 दिन क्वारंटाइन रहे। उसके बाद फिर कोरोना में सहयोग किए, ऑनलाइन भी किए, वैक्सीनेशन भी किए। सरकार की तरफ से काफ़ी सहयोग मिलता था उसमें। कुछ सहयोग नहीं मिलता था उस समय भी। सरकार हमको 90 रुपया देती थी, आज भी सरकार 90 ही रुपया देती है। घोषणा की थी कुछ सर्टिफिकेट देने का, क्या तो हुआ? सर्टिफिकेट कुछ नहीं मिला, सिर्फ गवर्नमेंट के कर्मचारी को सर्टिफिकेट मिला। अच्छा। जो उनकी एएनएम थी, जो उनकी आशा ममता थी, जो भी उनके अपने पदाधिकारी थे, उन्हीं को उन्होंने सर्टिफिकेट दिया, कुछ भी दिया। हम लोगों को सिर्फ 90 रुपया दिया। सबसे पहले मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि 17 जुलाई से लगातार आज तक वैक्सीन कुरियर के हमारे तमाम साथियों ने अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। आप देखे होंगे 10 जुलाई को भी भारी संख्या में ये लोग आंदोलन किए थे और उस आंदोलन में हमारे आशा कर्मी भी थी, उसमें भी इनकी संख्या बहुत अधिक था। काफ़ी संख्या में ये लोग अपनी मांगों को लेकर के आशा कर्मी के साथ भी आंदोलन कर रहे थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राज्य नेतृत्व के लोगों को, जिन्होंने अपनी जायज़ मांग को लेकर के आज तक अनवरत आंदोलन चला रहे हैं। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। जितने तरह का टीकाकरण हमारे देश के अंदर, हमारे राज्य के अंदर हो रहे हैं, उसमें अहम भूमिका हमारे वैक्सीन कुरियर के भाइयों को, बहनों को है। समय पर ये लोग दवा पहुंचाने का काम बूथ पर करते हैं और इनको न्यूनतम मजदूरी तक नहीं मिलता है। इनका मांग जो है, हम समझते हैं 11 सूत्री मांग है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं, वैक्सीन कुरियर के लोगों का मांग जायज़ है। आप इन पर विचार कीजिए, सहानुभूतिपूर्वक विचार कीजिए। इनका मांग है स्वास्थ्य विभाग में चलने वाली विभिन्न योजनाओं, जो भी योजना है, इनको उसमें प्राथमिकता मिले। इनका 1000 की आबादी पर स्वास्थ्य मित्र की जो बहाली की घोषणा सरकार ने किया है, उसमें हमारे वैक्सीन कुरियर के लोगों को प्राथमिकता मिले। इससे ये भी मांग इनका है। हम सरकार से मांग करते हैं, हम भी मांग करते हैं। हम सरकार में हैं, उसके बावजूद भी हम सरकार से आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि हमारे वैक्सीन कुरियर के भाइयों को आप कम से कम प्राथमिकता के तौर पर आप जो स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति करने जा रहे हैं, बहाली करने जा रहे हैं, इनको प्राथमिकता दें। और इनका है वैक्सीन कुरियर को सरकारी सेवक घोषित सरकार करे। ये भी लड़ाई, ये भी इनके 11 सूत्री मांग में है। हम सरकार से डिमांड करते हैं, इन पर भी विचार करना चाहिए। और वैक्सीन के प्रत्येक बक्से पर सरकार मात्र 90 रुपये देती है, अभी मात्र 90 रुपये देती है और ये बहुत कम राशि है। हम समझते हैं खेत में काम करने वाले जो हमारे मजदूर हैं, उनसे भी बहुत कम ये हम समझते हैं। सरकार इस पर नाइंसाफ़ी कर रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि प्रत्येक बक्सा पर कम से कम 500 रुपया सरकार दे मिनिमम, क्योंकि आप महीना में 2 ही दिन मात्र काम देते हैं। आप 30 दिन तक काम दीजिए, आप 90 रुपया दीजिए, उसको आप सप्ताह में 2 दिन काम देते, सप्ताह में 2 दिन काम देते हैं और महीना में हो गया 8 दिन। तो 8 दिन में क्या होगा? हमारे मजदूर, हमारे वैक्सीन कुरियर के लोग तो दिन महीना भर बैठ करके
अपना समय व्यतीत करते हैं। उससे इनका गुजर बसर चलने वाला है नहीं। ना बच्चे की पढ़ाई हो सकती है, ना बच्चे की दवा हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं इनको 500 रुपये प्रति बक्सा मिलनी चाहिए और इनको कम से कम मानदेय 10,000 रुपया वैक्सीन कुरियर के लोगों को मिलनी चाहिए। यही हम सरकार से डिमांड करते हैं। और सारे मांग है, बहुत मांग है। इनका मांग है आशा, ममता और जितने भी हैं उनके आधार पर भी हमको मानदेय प्रोत्साहन राशि, जो हम प्रोत्साहन राशि को हटा दिए हैं। आशा कर्मी जो भी थे उनका जो आंदोलन हुआ उसमें उनका ये मांग था आज प्रोत्साहन राशि को हटा करके मानदेय किया जाए। हम इसमें भी कहते हैं कि सरकार मानदेय करे, प्रोत्साहन की चर्चा नहीं हो। इसलिए ये वैक्सीन कुरियर के हमारे तमाम लोगों का ढेर सारे जो मांग है, डिमांड है, हम सरकार से डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि आप कम से कम इनको सम्मानजनक मानदेय दीजिए और बक्सा जो आप। अभी यहाँ पर और भी कुछ लोग मौजूद है, आइए जानते हैं क्या करना है। आइए इधर, हाँ बोलिए। हाँ, क्या कहना है आपको? ये कहना है कि हम लोग पातेपुर वैशाली डिस्ट्रिक्ट से हैं और हम लोग का मांग है कि हम लोग लगातार अभी तक धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं और हम लोग का सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं हो रही है। कोरोना काल में भी हम लोग लगातार कोरोना योद्धा करके, जो मोदी जी कहते थे कि हमारा 36 करोड़ लोगों का कोरोना शुद्ध कर दिया गया, लेकिन किसने किया? हम लोग ने किए। घर घर जा करके, जिस समय घर में लोग रहते थे उस समय जा करके हम लोग कोरोना का कार्यक्रम किए, निपटारा किए। अभी हम लोग का प्रमुख मांगे हैं कि हम लोग का जो मानदेय किया जाए, सरकारी सेवा घोषित किया जाए और इस घोषित किया जाए। 90 रुपया जो दे रहे हैं ये, इससे हम लोग का बाल बच्चा का भरण पोषण नहीं हो रहा है। रोड पर चले गए हम लोग। इसलिए हम लोग लगातार में अभी तक प्रदर्शन में करें। मनरेगा हाँ, अभी के समय में कहीं से कुछ नहीं मिला। मनरेगा मजदूर जो मिट्टी खोदता है उसको भी सरकार 400 कुछ रुपया देती है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, तब हम लोग से सरकार काम हफ्ते में 2 दिन लेती है और 1 दिन का 90 रुपया देती है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार हम लोग के साथ क्या ऐसा व्यवहार कर रही है। जबकि 2005 से हम इस कार्यक्रम से जुड़े हुए, जब से ये शुरू हुआ है तब से अभी तक 2005 से जी सरकार की उस समय योजना थी कि आने वाले समय में आप लोगों को मानदेय दिया जाए। क्या उस पर कोई विचार नहीं किया गया अभी तक? अगर विचार होता तो हम लोग रोड पे नहीं उतरते। अगर सरकार हम लोग के विषय में इतना अच्छा सोच लेती तो हम लोग को रोड पे नहीं आना पड़ता। यहाँ पर और कुछ कोरियर स्वास्थ्य विभाग के मौजूद है, आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। हाँ, क्या नाम है? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष कुमार। क्या क्या मांगे है आपकी? हम लोग के सब भाई लोग बैठे हुए हैं, जितना है जो भी मांग है वो मेरे बड़े भाई से सुन ही लिए हैं और बाकी जो है भाई लोग बताएंगे। सामने ये क्या कहना है आपकी? क्या मांगे है? क्या क्या मांगे आपकी? हम लोग का सरकारी घोषित करने का मांग है। सरकारी कर्मचारी, हाँ, 30 दिन काम लिया जाए। इनका कहना है कि 30 दिन हम लोगों को काम दिया जाए और सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, वेतनमान किया जाए, प्लस 15,000 का वेतन लागू किया जाए। अभी कितना मिलता है आप लोगों को? अभी 90 रुपये बक्सा मिलता है। आपका कहना है कि 30 दिन काम दिया जाए, हाँ, 90 रुपया बक्सा दिया। मतलब कितने दिन काम मिलता है कि आपको? 30 दिन का? 8 रोज महीना में 8 रोज मिलता है। कौन कौन दिन मिलता है काम? बुध और शुक्र। तो सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से कहना चाहते हैं कि 30 दिन हम लोग से काम लिया जाए। 8 रोज में हम लोग क्या कर सकते हैं? बाकी रोज हम लोग बैठे रहते हैं, कुछ प्राइवेट थी जॉब भी नहीं कर पा रहे हैं। इनका कहना है कि कुछ प्राइवेट कार्य भी नहीं कर पाते हैं। ये पटना के गर्दनी बाग में काफ़ी दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बताइए कब तक आप लोगों का धरना प्रदर्शन चलेगा? अनिश्चितकालीन चलता रहेगा, नहीं होगा, चलता रहेगा। तो आप पटना के गर्दनी बाग से देख रहे थे, यहाँ पर और भी कुछ मैं कुरियर में शिवहर जिला के, क्या नाम हुआ? राम कुरियर, शिवहर डिस्ट्रिक्ट से। शिवहर डिस्ट्रिक्ट जी। हम लोग को मुख्य मांग है कि हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और 30 दिन का कार्य दिया जाए, कम से कम 25,000 रुपया मानदेय दिया जाए
जिससे हम लोग को बाल बच्चे को पालन पोषण करने में सुविधा कुछ मिले। यही मुख्य मांग हम लोगों का है सरकार से, जो हम लोग 2005 से पूरी जवानी हम लोग गुजार दिए इस वैक्सीन कुरियर के चक्कर में, कि आज न कल हम लोग को भविष्य में सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाएगा। जी 2005 से हम लोग लगे हुए हैं इस कार्य को, जब से शुरू वैक्सीन हुआ सरकार की योजना उसी समय से, लेकिन आज तक सरकार हम लोगों को कुछ नहीं, 50 रुपया 50 से 75 और 90 आज तक किया, उससे अलावा कुछ नहीं दे रही है। हाँ, वैक्सीन कुरियर का कहना है कि हम लोग को 2005 में चयन किया गया था, लेटर है पीएचसी का, और अभी तक इन लोगों को मानदेय नहीं दिया जाता, मात्र 90 रुपये में, वो भी हफ्ता में 2 दिन काट दिया जाता है। इन लोगों का कहना है कि महीने में कम से कम 30 दिन काम दिया जाए जी, और इन लोगों को 30 दिन भी काम नहीं दिया जाता, और इनका कहना है कि सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, वो भी नहीं अभी तक। घर में कोई इमरजेंसी हो तो हम लोग को बूथ शुगर कोई छुट्टी नहीं है, और सरकारी कर्मचारी को है कि अगर घर में उसके भाई को बीमार है तो उसको दिखाने के लिए छुट्टी है, लेकिन कुरियर का कहीं छुट्टी नहीं है। अगर जिस दिन बूथ शुगर वो कार्य नहीं करेगा तो पीएचसी से प्रभारी और मैनेजर बाहर कर देगा। अगर हमारे न्यूज के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार देख रही है तो इनकी दर्द को समझिए। क्या कहना है? करने के लिए भी हम लोग को छुट्टी नहीं दिया जाता है। इन लोगों को बच्चे के इलाज करने के लिए छुट्टी नहीं दिया जाता है। आप देख सकते हैं वैक्सीन कुरियर का कितना दर्द उभर रहा है अंदर से। हमारे न्यूज चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए आगे की विशेष रिपोर्ट, सम्राट न्यूज बिहार। धन्यवाद। साथी और हमारे तमाम साथियों, मीडिया कर्मी भाइयों, लगातार हमारे वैक्सीन कुरियर के साथी अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है। हड़ताल अंतर्गत से 17 जुलाई से लगातार आज तक पिछले दिनों आशा बहने हमारी हड़ताल पर थी, उनके साथ भी लोग आंदोलन में काफी संख्या में भाग लिए, और इनका जो मांग है वो जायज मांग है। सबसे पहले मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बिहार राज्य परिषद की ओर से आपके इस कार्यक्रम का, आपके इस धरना का, आपने अनिश्चितकालीन जो हड़ताल पर है, इसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पिछले दिनों भी आपके आंदोलन के साथ कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, मैं भी आपके साथ आंदोलन में शरीक हुआ था, और आपकी मांगों को लेकर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आपकी मांगों से अवगत कराने का काम पिछले दिनों किया था। माननीय स्वास्थ्य मंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री, उनको भी आपकी मांगों से हमने अवगत कराया, और जो आपका काम है उसको हड़ताल के माध्यम से सरकार तक जो अपनी बात को पहुंचाने का काम किया है, हम समझते हैं यही चट्टानी एकता में दम है, तभी आपका ये मांग सरकार सुनेगी। ये गोली बहन सरकार है, इनको जब तक आप अपनी आवाज को उनके कानों तक नहीं ले जाएंगे तब तक आपकी मांग को सुनेंगे नहीं। एक समय, जिस समय आप लोगों का पहला कितना था जो दिया जाता था, मात्र 50 रुपया चलता है, चाहे हमारे आशा कर्मी बहने हो, चाहे वहाँ आंगनबाड़ी सेविका हो, आशा फैसिलेटर हो, ये तमाम लोगों को, चाहे एनएम हो, आपके विभाग का तमाम लोगों को दवाई हमारे वैक्सीन कुरियर के लोग पहुंचाते हैं। रखा गया है 300 दिन का कार्ड हम लोग को दिया जाए। 90 रुपया और 100 रुपया जो मिलता है उसको बढ़ाकर 500 और 300 रुपया किया जाए। 4 लाख का जो दुर्घटना होने पर आशा और ममता को मिलता है, उसी प्रकार से कुरियर भाइयों को भी मिलने का मांग हम लोग बिहार सरकार से किए हुए हैं। अब हम लोग को 50 से लगभग उम्र किसी का कम नहीं है, वैसे समय बीत चुका है।
तो उसमें घटक दल के नेताओं ने यह तय किया है कि 12 लाख का जो बीमा है उसको बिहार सरकार उसको लागू करवाए और 12 लाख का बीमा हम लोग को दिया जाए। दूसरी नंबर 5 साल 7 साल जिसका कुछ बचा हुआ है तो 60 साल की उम्र बीतने के बाद हम लोग को 1 लाख रुपया एक मुश्त से देने का काम बिहार सरकार से हमारे संघ के नेता और कुरियर भाइयों को जो डिमांड है वो दिया गया है।